गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। और आप लोग कैसे हैं? जैसा कि हम लोगों ने मकर रेखा और कर्क रेखाओं के बारे में जान लिया कि कौन सी रेखा किस देश से होके गुजरती है। उसी क्रम में आज हम विषुवत रेखा पर स्थित देश के बारे में चर्चा करेंगे कि विश्व के कितने देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं। आइए देखते हैं। विषुवत रेखा पे कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विषुवत रेखा पे कुल मिलाकर 12 देश स्थित हैं विश्व के। ठीक, नोट कर लेना, 12 देश। ठीक, दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। 3 देश दक्षिण अमेरिका में है। अफ्रीका में साओ टोमे, गायबन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, केन्या, सोमालिया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अफ्रीका में 7 देश हैं। और एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया है, 2 देश। तो कितने हुए? 7 3 10 2 12। ठीक है, आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं कि मैप पर विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है और किन किन देशों से होकर गुजरती है। क्या मैंने यहाँ लिखा वो सही है? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को भारत का मैप और विश्व का मैप के बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये सब आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, हम लोग आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं, महाद्वीपों के बारे में बता देते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका ये इतना है, यहाँ से इसको उत्तरी अमेरिका कहते हैं। उत्तरी अमेरिका जहाँ पे अमेरिका देश है, इसको दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। ध्यान देना, इसको दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। ठीक, इसको अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। इसको यहाँ से देखिए, लाल सागर के पास से, यहाँ से लाल सागर से इसको अफ्रीका कहते हैं। ठीक, और इसको यहाँ से लेके ये आधे देश से, यहाँ से इसको यूरोप कहते हैं, यूरोप। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये भारत वगैरह, ये सब अपना देश, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, ये इतना, यहाँ से ये पूरा ये सब एशिया के अंतर्गत आता है। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, छोटा सा। और अलास्का, ये जो इतना भाग है, यहाँ पे अलास्का भी आता है। जो इधर है वही उधर है। ठीक, तो ये सामान्य जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक, आइए देखें विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है। आप लोग देखिए, मकर रेखा ये गुजरती है। ठीक, मकर रेखा मैंने कल बताया ये गुजरती है। ठीक, और विषुवत रेखा ये गुजरती है। देखिए, यहाँ से 0 अंश अक्षांश से यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ से। ठीक, ये देखो यहाँ लिखा भी है। आप लोग मैप में देखोगे तो पता चल जाएगा, शायद इसमें स्पष्ट ना दिखाई दे। अगर आप लोग मैप में देखेंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। देखिए, भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित है, वही आज हम टॉपिक लिए हुए हैं। भूमध्य रेखा पे देखिए, ये भूमध्य रेखा, देखिए ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है
ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और ये हिंद महासागर है। इधर फिर उत्तरी प्रशांत महासागर है। ध्यान देना, इधर ये दक्षिणी महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ऊपर भारत है, हिंद महासागर, इधर उत्तरी प्रशांत महासागर। देखिए विषुवत रेखा से आप देखेंगे कितने देश स्थित हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। फिर कोलंबिया, ये देखिए यहाँ तक कोलंबिया, ब्राजील, ठीक, यही सीरियल इसमें भी लिखा है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अब अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये गैबोन, गैबोन के पहले देखना ये साओ टोमे, ये छोटा सा एक बिंदी रखा हुआ है, साओ टोमे जो मैंने लिखा है, साओ टोमे। ये देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में स्थित देश है साओ टोमे, ठीक, साओ टोमे, तब गैबन, फिर कांगो, जो मैंने पहले कांगो लिखा है, फिर कांगो है, उसके बाद कांगो गणराज्य है, जायरे जिसको कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है कांगो। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे युगांडा है, युगांडा ध्यान में रखना, युगांडा है। युगांडा के बाद केन्या है, ये केन्या के बाद ये पूरा देश, यहाँ से देखिए विषुवत रेखा गुजरती है ना, ये सोमालिया है, सोमालिया। फिर आइए इधर हिंद महासागर, ये देखिए मालदीव से भी गुजरती है, मालदीव, यहाँ पे आप, ये एक द्वीपीय देश है मालदीव। और इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से गुजरती है, बोर्नियो द्वीप से गुजरती है, और एक सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेशी, इधर ये सुलावेशी है यहाँ पे, और न्यू गिनी, सुलावेशी द्वीप के ऊपर से गुजरती है और ये न्यू गिनी के ऊपर से गुजरती है, ठीक। आप लोगों ने इसको देख लिया। इसके बाद देखिए हमने एक हेडिंग हमने और डाल रखा है, आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश। इधर देखिए आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश, कितने देश स्थित हैं? अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, रूस। आइए मैप से समझते हैं, अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन। देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, वो शायद उस वाले मैप में है, राजनीति। आइए देख लेते, ये आर्कटिक वृत्त ऐसे गुजरा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, इसके ऊपर से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, ठीक, यहाँ से गुजरा है, ठीक। अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। ये देखिए ये कनाडा यहाँ से गुजरता है, ये कनाडा देश है, ये पूरा जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा ये कनाडा है, कनाडा। फिर देखिए ये ब्रिटेन है, जिसको हम लोग लंदन कहते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटेन के ऊपर से गुजरती है, यहाँ पे नॉर्वे है, तो ऐसे आर्कटिक वृत्त ऐसे गुजरता है, इसके ऊपर से इधर नॉर्वे, स्वीडन, ये है, इसके बाद फिनलैंड, फिर रूस, ठीक, ये रूस, और रूस का ये श्वेत सागर के पास से गुजरता है आर्कटिक वृत्त, वही यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, इसको हटाते हैं हम, इसका काम नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं, इसको देख नोट कर लीजिए। आर्कटिक वृत्त 4 देशों से गुजरता है। अलास्का, ये अमेरिका में आता है, अलास्का जो है ये देश नहीं है, ये अमेरिका का एक प्रांत है, यूएसए में आता है, ठीक। अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन तथा रूस। अब इसको मिटाते हैं और विषुवत रेखा को डायग्राम पे देखते हैं, ठीक, सबकी स्थिति कैसे है, क्योंकि मैप में तो आपको बता दिया है, मैप में तो स्पष्ट नहीं समझ में आता होगा, तो हम डालते हैं यहाँ पे भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, ठीक, 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। सबसे पहले इधर प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है,
फिर इधर प्रशांत महासागर है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले भूमध्य रेखा पर कौन सा देश है। इधर देखिए इक्वाडोर। कौन सा? इक्वाडोर। इक्वाडोर। फिर इसके बगल में कोलंबिया है, ध्यान में रखना आप लोग, कोलंबिया। फिर इसके बगल में 3 देश हैं दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील। ठीक, ब्राजील। 3 देश ये हैं दक्षिण अमेरिका में। इसके आगे आएंगे तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और उसके बाद अफ्रीका पड़ेगा। अफ्रीका में सबसे पहले हमने बताया था साओ तोमे स्थित है, यहाँ पे साओ तोमे स्थित है। साओ तोमे स्थित है। उसके बाद गायबन स्थित है, यहाँ पे गायबन। गायबन के बाद कांगो स्थित है, गायबन के बाद कांगो। ध्यान देखना यही क्रम है। फिर कांगो गणतंत्र यानी जायरे स्थित है, इसी को जायरे भी कहते हैं, हम केवल एक शब्द लिखते हैं, जायरे कहते हैं। फिर उसके बाद युगांडा। युगांडा, युगांडा के बाद केन्या स्थित है, केन्या के बाद सोमालिया स्थित। ठीक, सोमालिया स्थित है। ठीक, ये सोमालिया सबसे लास्ट। फिर यहाँ पे देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए। अब एशिया महाद्वीप में मालदीव, मालदीव के एक द्वीप से गुजरता है, यहाँ पे मालदीव है। और फिर उसके बाद इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। अब आप एक बार फिर से दोहरा लीजिए हमारे साथ। कुल 12 देश स्थित हैं दक्षिण अमेरिका में, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में साओ तोमे, गायबन, कांगो, कांगो गणतंत्र, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया। ये विषुवत रेखा पर स्थित देश है। कल हम कुछ अलग, कोई अलग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।